हुकूमत ने शायर अहमद फरहाद की आज़ाद कश्मीर पुलिस के हाथों गिरफ्तारी जाहिर कर दी। अहमद फरहाद गिरफ्तार और पुलिस कस्टडी में हैं। अटॉर्नी जनरल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। अहमद फरहाद की गुमशुदगी केस की समाअत के दौरान थाना धीरकोट कश्मीर की रिपोर्ट अदालत में पेश। अहमद फरहाद को धीरकोट पुलिस ने कोहाला चौकी पर हिरासत में लिया। अहमद फरहाद इस्लामाबाद से अपने आबाई घर मोहरी फरमान आज़ाद कश्मीर जा रहे थे। अहमद फरहाद ने कोहाला चौकी पर चेकिंग के दौरान पुलिस एहलकारों से बदतमीजी की। अहमद फरहाद को दफा 186 APC के तहत हिरासत में लिया गया। शायर अहमद फरहाद पर थाना धीरकोट में मुकदमा भी दर्ज है। पुलिस का मौक़िफ़। कोहाला पुल के बाद गिरफ्तार करके दायरा इख्तियार वहां का बनाया गया है। कोई आदमी एजेंसियों के खिलाफ नहीं है। हम सिर्फ ये कहते हैं कानून के मुताबिक काम करें। चंद लोगों की गलत रविश का नुकसान पूरे इदारे को होता है। अटॉर्नी जनरल ने गुज़श्ता समाअत पर वाइट फ्लैग लहराने की बात की। मैं समझता हूँ इदारों के दरमियान कोई लड़ाई नहीं। अहमद फरहाद की फैमिली से पूछ कर बताएं तो पिटीशन निपटा देंगे। लापता अफराद से मुतल्लिक लार्जर बेंच बनाने के लिए फाइल भिजवा दूंगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। केस की समाअत मुलतवी। शायर अहमद फरहाद नए केस में गिरफ्तार। मुजफ्फराबाद के थाना सदर पुलिस ने अहमद फरहाद को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट और साइबर क्राइम एक्ट के तहत पहले से दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुलजिम अहमद का अदालत से 4 रोजा जिस्मानी रिमांड ले लिया। मुजफ्फराबाद पुलिस ने बाज़ाब्ता कार्रवाई करके बाग पुलिस से अहमद फरहाद को तहवील में लिया। SSP मुजफ्फराबाद यासीन बेग अहमद फरहाद की अहलिया बच्चों को लेकर खावन से मिलने पहुंच गई। सदर थाने में गए तो बताया गया अहमद फरहाद मौजूद नहीं है। अगर रिमांड लिया गया है तो अहमद फरहाद को थाने में होना चाहिए था। पुलिस हमारे साथ ताउन नहीं कर रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अभी तक मेरी पिटीशन खारिज नहीं की। इसका मतलब है अभी तक अहमद फरहाद हस्बे बेजा में है। अहलिया अरूज ज़ैनब की मीडिया टॉक। आइन पढ़ के आता हूँ और आइन की बात करता हूँ। सिर्फ जज्बात से ना किया करें, आइन भी तो मिलके पढ़ा करें। शायर हैं, ये लापता रहे 15 दिन, तो आपको यकीन है कि एजेंसी के पास नहीं थे? पुलिस तफ्तीश कर रहा, पर्चा हुआ जो मेरे जिम्मे काम था, मैंने अदालत के रूबरू आईनी सूरत हाल रखी थी। आइन पढ़कर आता हूँ और उसी की बात करता हूँ। बात सिर्फ जज्बात से नहीं, आइन भी मिलकर पढ़ा करें। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। शायर अहमद फरहाद 15 दिन लापता रहे। आपको ये यकीन है ये एजेंसी के पास नहीं थे? वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ से सवाल। मैं तफ्तीशी अफसर नहीं, पुलिस तफ्तीश कर रही है। पर्चा दर्ज है जो मेरे जिम्मे काम था। अदालत के रूबरू आईनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का जवाब। दुराने इद्दत निकाह केस खावर मानिका का जज शाहरुख पर अदम एतमाद का इजहार। सेशन जज ने मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भेज दिया। खावर मानिका की जानिब से दोबारा अदम एतमाद के इजहार के बाद अपीलों पर फैसला सुनाना दुरुस्त ना होगा। खावर मानिका और उनके वकला ने हमेशा समाअत में खलल डालने की कोशिश की। सेशन जज शाहरुख ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिख दिया। दुराने इद्दत निकाह केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की इस्तदा। बानी पीटाई और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर आज फैसला सुनाया जाना था। सेशन जज शाहरुख फैसला सुनाए बगैर कमरे अदालत से चले गए। जो भी फैसला होगा मुतनाज़ा होगा। जज तहरीक इंसाफ के वकला का खावर मानिका पर हमला। PTI वकला ने अहाता अदालत में खावर मानिका पर बोतलें फेंकी और थप्पड़ मारे। PTI के वकला के हमले में खावर मानिका गिर पड़े। वकला की अदालत के अहाते में नारेबाजी। दौरान समाअत खावर मानिका और PTI के वकला के दरमियान तल्ख कलामी हुई थी। हम इंसाफ की खातिर, इस केस के आखिरी फैसले की खातिर कि आज ये कंक्लूड हो और आपकी तरफ से जजमेंट अनाउंस हो, इसके लिए हम खामोश हैं। आखिर में जज साहब पे प्रेशर डाला गया। ये एक प्री प्लान की तरह हुआ है। ये एक भौंडी साजिश थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को पाबंद सलासल रखने की। ये केस ख़त्म हो चुका है।
खावर मानिका ने अदालत में गैर अखलाकी गुफ्तगू की। जज ने भी खावर मानिका को नहीं रोका। जाली केस होने के बावजूद अदालत ने सजा मुअत्तल नहीं की। ताखीरी हरबों का मकसद मुकदमात को तूल देना और जमानतें रोकना है। निकाह केस 2 दिन में मुकम्मल हो चुका था। हमें सबूत पेश करने की इजाजत नहीं दी गई। जज पर प्रेशर डाला गया। ये सब प्री प्लान हुआ। ये गैर कानूनी और इंसाफ का कत्ल है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। बानी PTI और बुशरा बीबी को जेल में रखने की भूंडी साजिश है। जैसी गुफ्तगू की गई, हमारे साथियों ने बहुत सब्र का मुजाहिरा किया। उमर अयूब की मीडिया टॉक। इस केस से पाकिस्तान की खवातीन की तौहीन हुई। सबको मालूम है सियासी बुनियादों पर केस बनाए गए। देर हो या जल्दी हमें इंसाफ मिलेगा। सेनेटर शिबली फराज। जिन्होंने ये केस बनाया है, इससे पूरे पाकिस्तान की खवातीन की तौहीन हुई है। पूरे पाकिस्तान को मालूम है कि ये सियासी बुनियादों पर बनाए हुए केसेस हैं और इंशाल्लाह हम अपने इंसाफ यहाँ की अदालतों से भी से तलबगार हैं और जो सबसे बड़ा ऊपर इंसाफ देने वाला है, हम उस पर अपना यकीन रखते हैं कि इंशाल्लाह ताला देर हो जल्दी हो इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। तोशा खाना में खान साहब की सजा सस्पेंड हो चुकी हुई है। इद्दत और साइफर के मुकदमे हैं वो बिल्कुल वर्चुअली ख़त्म हो चुके हुए हैं, वो क्रैश कर चुके हुए हैं। जो रियासत है और रियासत के करिंदे और जो जिनके पास ताकत है, उनकी हद्दल वसा कोशिश ये है कि खान साहब को जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। खान साहब को जो है वो जेल में और वक्त जो है वो गुजारना पड़ेगा। हम लोग इंसाफ का कत्ल होते हुए देख रहे हैं। हम लोग रियासत को कमज़ोर होते हुए देख रहे हैं। रियासत के ताकतवर लोगों की कोशिश है बानी PTI जेल से बाहर ना आए। लगता है बानी PTI को मजीद वक्त जेल में गुजारना पड़ेगा। बानी के मुकदमात में कहीं इंसाफ नजर नहीं आता। हम लोग इंसाफ का कत्ल और रियासत को कमजोर होते देख रहे हैं। तोशा खाना के ऊपर एक और मुकदमा बनाने की तैयारियां हो रही हैं। तोशा खाना में बानी PTI की सजा मुअत्तल हो चुकी है। इद्दत और साइफर के मुकदमात भी क्रैश कर चुके हैं। महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में फौज के खिलाफ कोई बात नहीं की गई। फौज के बहादुरी से लड़ने का जिक्र मौजूद है। तर्जुमान PTI रऊफ हुसैन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर बदस्तूर बरकरार। चिलचिलाती धूप में घरों से बाहर निकलना मुहाल। दादू, सखर और नवाबशाह में 48 रिकॉर्ड। कराची में हीट वेव पारा 41.5 डिग्री को छू गया। शहर कायद में कल दर्जा हरारत 43 सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान। पंजाब के जनूबी और वस्ती इस्लाम में भी शदीद गर्मी। लाहौर और मुल्तान में दर्जा हरारत 46 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। पेशावर और इस्लामाबाद में 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। जाम शहरों में मुमकिना तौर पर हीट स्ट्रोक से 2 भाई दम तोड़ गए। 10 साला राशिद और 12 साला अली शेर शामिल। दोनों बच्चे घर से बाहर खेल रहे थे, अचानक बेहोश हो गए। दोनों बच्चे अस्पताल मुंतकिल करने के दौरान दम तोड़ गए। वालिद शदीद गर्मी में बत्ती गायब। मुल्क भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग में इजाफा। बिजली बंदिश का दौरानिया 8 घंटे तक पहुंच गया। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग। शदीद गर्मी में बिजली की बार बार बंदिश से शहरियों का बुरा हाल। कराची में भी लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। इम्तिहानी मराकिज में भी बिजली बंदिश मामूल बन गया। मैट्रिक के तुलबा का शदीद गर्मी में दोहरा इम्तिहान। तुलबा बगैर पंखों और लाइट्स के इम्तिहान देने पर मजबूर। गर्मी के बायस मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल बढ़कर 5710 मेगावाट हो गया। 25,700 मेगावाट की तलब में 19,990 मेगावाट बिजली की सप्लाई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बरतानवी हाई कमीशन को खत लिख दिया। खत रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के हुक्म पर लिखा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गलतियों का इजाला किया है। जरूरत इस अमर की है बरतानिया भी गलतियों का इजाला करे। बरतानवी हुकूमत की तरफ से दिखाई जाने वाली दिलचस्पी खुशाइंद है। खत का मतन। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने खत पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर जन मैरिट के नाम भिजवाया।